प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में किसानों के लिए हाईटेक सर्वे अब एक ही प्लेटफॉर्म पर होगा। सारा रिकॉर्ड जानी इसके फायदे। हरियाणा सरकार किसान केंद्रित डिजिटल पहल के तहत 1 जनवरी से किसान रजिस्ट्री व 1 फरवरी 2026 से डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू करने जा रही है। ये कदम राज्य के किसानों और उनकी फसलों का एकीकृत, सटीक और पारदर्शी डेटा आधार तैयार करने के लिए उठाया जा रहा है। यह अभियान देश के सबसे बड़े डिजिटल कृषि अभियानों में शामिल होगा। इसके अलावा सर्वे ऑफ इंडिया को शेष गांव की ज्योमेट्री मैपिंग 16 दिसंबर तक जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान रजिस्ट्री सीधे पीएम किसान योजना से जुड़ी होगी, इसलिए सभी किसानों का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करना जरूरी है। जानिए हरियाणा में अब कितने साल चलेगी कौन सी गाड़ी, इन वाहनों पर लगेगी ब्रेक। हरियाणा सरकार ने राज्य में चलने वाली सभी परिवहन गाड़ियों की अधिकतम उम्र तय कर दी है। नए नियमों का सीधा असर बसों, स्कूल वाहनों, टैक्सी, टूरिस्ट बसों और गुड्स वाहनों पर रहेगा। सरकार का कहना है कि अब कोई भी गाड़ी उसकी पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख से तय सीमा पार होने पर सड़क पर नहीं चलेगी। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा, बढ़ता प्रदूषण और पुराने वाहनों की खराब स्थिति लगातार चिंता का कारण बन रहे थे। 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस संदर्भ में निर्णय लिया गया था कि परिवहन विभाग की ओर से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। पराली जलाने के मामलों में आई भारी गिरावट, आंकड़े जान रह जाएंगे हैरान। पंजाब और हरियाणा में इस वर्ष पराली जलाने के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसमें दिल्ली एनसीआर राजधानी क्षेत्र में आसमान अपेक्षाकृत साफ रहा है। वायु गुणवत्ता में सुधार आया है। जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। राज्य सरकार ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आंकड़ों के अनुसार पंजाब में 2025 में खेतों में आग लगाने की 5114 घटनाएं दर्ज की गई है, जो 2021 की तुलना में 93% तक कम है। हरियाणा में इसके 662 मामले सामने आए हैं, जो 91% कम है। कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रो इकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस प्रयोगशाला से प्राप्त उपग्रह आंकड़ों ने धान की पराली जलाने में भारी कमी का संकेत दिया है, जो 57% की गिरावट दर्शाता है। 2023 में इसके कुल 42,962 मामले थे, जो 2024 में घटकर 18,457 हो गए हैं। कई उल्लेखनीय जिलों में सुधार देखने को मिला है। हरियाणा में कीटनाशक डीलरों के लिए जरूरी खबर, कृषि मंत्री ने जारी की ये चेतावनी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने सभी सरकारी अधिकारियों और निजी उर्वरक कीटनाशक डीलरों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसानों को डीएपी या यूरिया के साथ अतिरिक्त खाद, जिंक, कीटनाशक या किसी अन्य कृषि सामग्री को जबरन खरीदने के लिए बाध्य करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसी किसी भी जबरदस्ती पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राणा ने कहा कि किसानों को आवंटित उत्पाद खरीदने के लिए मंजूर नहीं किया जा सकता। उर्वरक वितरण संबंधी स्पष्ट दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। कोई भी अधिकारी या डीलर इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के पहले एम्स में भर्ती होंगे 1700 कर्मचारी, मार्च से शुरू होगी ओपीडी। रेवाड़ी जिले के गांव मार्जा भालकी में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जल्द ही आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने जा रहा है। देश के 22वें एम्स के रूप में विकसित हो रहे इस संस्थान का शनिवार को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी मार्च महीने में एम्स में ओपीडी सेवाएं शुरू किए जाने की योजना है, जबकि जुलाई और अगस्त के बीच एमबीबीएस के पहले बैच की कक्षाएं शुरू होने की पूरी संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनवरी 2026 से फैकल्टी और अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी आरंभ कर दी जाएगी। लगभग 1650 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एम्स को दक्षिणी हरियाणा के लिए एक अत्याधुनिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक नवंबर तक जीएसटी संग्रह 83,606 करोड़। हरियाणा ने पूरे देश में नेट एसजी जीएसटी संग्रह में सर्वाधिक 21% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि राष्ट्रीय औसत 6% है। नवंबर 2025 में राज्य का नेट एसजीएसटी संग्रह 3,835 करोड़ रहा है, जो पिछले वर्ष नवंबर के मुकाबले 17% अधिक है। चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक जीएसटी संग्रह 83,606 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। राष्ट्रीय औसत 5.8% से बेहतर है।
हरियाणा की रैंकिंग में सुधार कर चौथे स्थान पर पहुंच गई है। राज्य में 6,03,389 जीएसटी पंजीकृत करदाता है। इनमें 2018 से 2025 के बीच 6.11 की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है। सोशल मीडिया पर दिखे फर्जी मैसेज से सचिवालय पहुंचे सैकड़ों लोग, जाने पूरा मसला। कैथल में सोशल मीडिया पर फैले एक फर्जी मैसेज ने लोगों को भारी भ्रमित कर दिया। वायरल संदेश में लिखा गया था कि 13 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालत में बिजली के बकाया बिल और बैंक के लोन माफ किए जाएंगे। इस संदेश पर भरोसा कर बड़ी संख्या में लोग जिला सचिवालय कैथल पहुंच गए। सचिवालय पहुंचने पर लोगों को पता चला कि न तो लोक अदालत में बिजली के बिल माफ किए जा रहे हैं और न ही बैंक लोन की कोई माफी की योजना चली हुई है। ये जानकर लोग भड़क गए और उन्होंने नाराबाजी शुरू कर दी। लोगों का कहना था कि उन्हें ये सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है कि सरकार लोक अदालत के जरिए बकाया बिजली बिल और बैंक लोन माफ करेगी, इसलिए काफी दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।